Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश की दो मुख्य पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। ऐसे में घोषणा पत्र की तुलना होना भी स्वाभाविक है क्योंकि यही दो मुख्य पार्टी हैं देश की। तो अभी आपको दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा है वो बताएंगे। साथ में एक चीज जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बार गायब कर दिया वो है एनआरसी का भी जिक्र करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र से एनआरसी गायब क्यों कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किए उसमें 10 न्याय की बात कर रही है कांग्रेस और 25 गारंटियां दे रही है देश की जनता से, जिसमें युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल है। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र को अगर देखें तो बीजेपी ने पिछली बार की तरह इस बार भी 80 करोड़ परिवारों को 5 और साल मुफ्त राशन देने के स्कीम को दोहराया है। 70 साल से ज्यादा सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना की भी बात कर रही है। साथ में बीजेपी ये भी कह रही है कि ट्रांसजेंडर भी इसमें अब शामिल किए जाएंगे इस बार अगर उनकी सरकार बनी तो। हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, सस्ते सिलेंडर की बात कर रही है। पूरे देश में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा, ये बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज जो बीजेपी में शामिल किया गया है, वो युवा न्याय हो, रोजगार हो, किसान हो, महिलाएं हो, छात्र हो, इन सब की बात बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में की है। बीजेपी ने इस बार अपने चुनावी घोषणा पत्र से जिस एक चीज को हटा दिया है वो है एनआरसी को इस बार जिक्र नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से। पिछले लोकसभा चुनाव के लिए जारी मैनिफेस्टो में यह बीजेपी का अहम चुनावी वादा था। 2019 में बीजेपी ने यह वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसमें एनआरसी ही नहीं बल्कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को भी लागू करने की बात की गई थी। इसमें लिखा गया था कि हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाने का ऐतिहासिक कदम उठाया है और सभी पात्र व्यक्तियों को नागरिकता देने के लिए हम इसे लागू करेंगे। ये 2019 में कही गई थी बीजेपी की तरफ से। असम इकलौता राज्य है जहां सबसे पहले 1951 में एनआरसी तैयार की गई थी और इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2019 में अपडेट किया गया था। उसके बाद असम में लागू करने की बात कही गई। 11 दिसंबर 2019 को संसद के दोनों सदनों में सीएए के पारित होने के 4 साल बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को सीएए के नियम नोटिफाई किए थे ताकि इस कानून को लागू किया जा सके। अब चुनाव से पहले सीएए लागू कर दी गई देश भर में। सीएए से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 गैर मुस्लिम समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म के उन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में दाखिल हुए थे। अब बात होती है सीएए के बाद एनआरसी की। हालांकि सीएए में यह भी कहा गया था कि नागरिकता का पात्र होने के लिए आपको 11 साल की अवधि को घटाकर 5 साल कर दिया गया था, यानी कि आपको भारत में 5 साल रहना जरूरी हो जाएगा। सीएए एनआरसी के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। कई शहरों में उसमें दिल्ली का शाहीन बाग भी एक मुख्य विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना था। जब सीएए पास हुआ था तो इसके विरोधियों ने इसे एनआरसी से जोड़ने की कोशिश की थी। कहा गया था कि सीएए के साथ एनआरसी को भी जोड़ा जाएगा। उनका कहना यह भी था कि सीएए एनआरसी बनाने का पहला कदम है और यह भारतीय मुसलमानों को नागरिकता साबित करने के दस्तावेज न देकर उन्हें गैर नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने बार बार स्पष्ट किया कि सीएए और एनआरसी का कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि सीएए में किसी की, चाहे मुसलमान हो या कोई और भी जाति समुदाय के, नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक बात रही एनआरसी की तो सरकार ने अभी इसे बनाने का कोई घोषणा नहीं किया, लेकिन 2019 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में एनआरसी का जिक्र जरूर किया था। एनआरसी अभी केवल असम में ही पूरा हुआ है, जबकि देश में गृह मंत्री अमित शाह यह साफ कर चुके हैं कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि एनआरसी का भारत के किसी धर्म के नागरिकों से
कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मकसद केवल भारत से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालना है। यहाँ हम आपको इससे जुड़े अहम सवालों का जवाब भी बता रहे हैं। जैसे एनआरसी, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप बिल, एनआरसी बिल एक रजिस्टर्ड है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। फिलहाल यह असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है, लेकिन इस बार घोषणा पत्र से गायब होने की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। एनआरसी में शामिल होने के लिए क्या क्या जरूरी है, इस बात को भी ध्यान रखा गया है। एनआरसी के तहत भारत का नागरिक साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। वहीं पर यह भी बता दें कि अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए इससे पहले असम में लागू किया गया था, जिसे बीजेपी की तरफ से घुसपैठिया भी कहा जा रहा है। अगले संसद सत्र में इसे पूरे देश में लागू करने का भी बात कही गई थी बीजेपी की तरफ से, और पूरे भारत में लागू करने के लिए इसके लिए अलग जरूरतें और मसौदा भी तैयार किया गया। एनआरसी के लिए दस्तावेजों की जो जरूरत होगी उसकी बात की अगर बात करें तो भारत का वैध नागरिक साबित होने के लिए एक व्यक्ति के पास रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, जन्म का रजिस्ट्रेशन और जन्म सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसी, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया लाइसेंस, यह सर्टिफिकेट में से कोई भी एक होना जरूरी माना जाएगा। एनआरसी में शामिल न होने वाले लोगों का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो लोग एनआरसी में शामिल नहीं हैं, उनका क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति एनआरसी में शामिल नहीं होता है तो उसे डिटेंशन सेंटर में ले जाया जाएगा, जैसा कि असम में किया गया था कि उन्हें घुसपैठिया साबित कर दिया गया। इसके बाद सरकार उन देशों से संपर्क करेगी जहां के वे नागरिक हैं। अगर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों को दूसरे देशों की सरकार मान लेती है तो ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश में भेज दिया जाएगा, नहीं तो डिटेंशन सेंटर में ही उन नागरिकों को रहना पड़ेगा। लेकिन ये तो हुई एनआरसी की बात। लेकिन एनआरसी की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि बीजेपी ने 2019 में जो अपने मैनिफेस्टो में एनआरसी का जिक्र किया था, वो 2024 से बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो से वापस ले लिया। देखना यह होगा कि चुनाव के बाद एनआरसी पर मुद्दा फिर गर्म होता है या फिर कोई नए मुद्दे जैसे यूसीसी उठकर सामने आती है। फिलहाल आप देखते रहिए